जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना इकोनॉमिक्स 12th का चैप्टर नंबर 2। और आज की क्लास में जो टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं बेटा, उनका नाम है कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। और दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा वो है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स की। कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स। यानी कोई भी ऐसी गुड्स बेटा जो एक कंज्यूमर की नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करे, उसकी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करे, उनको हम कहते हैं बेटा कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजम्पशन गुड्स। देखिए यहां पर कुछ आपको पिक्चर्स दिखाए गए हैं। ये सभी पिक्चर्स वो पिक्चर्स हैं, उन गुड्स के पिक्चर्स हैं जो हम सबके घर में पाए जाते हैं। और ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं बेटा, क्योंकि ये सभी गुड्स जो हैं हमारी वांट्स को, हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करती है। तो कोई भी ऐसी गुड्स जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसी को बेटा हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। देखिए नाम से ही आपको इनको समझना पड़ेगा। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करे। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स बेटा विच सेटिस्फाई आवर नीड्स। पहली है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, दूसरी है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, तीसरी है सिंगल यूजेस कंज्यूमर गुड्स और फोर्थ है बेटा सर्विसेज। तो अब हम लोग इनमें से एक एक को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। देखिए इनके नाम से, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनके नाम से ही आपको इनको कैटेगराइज करना पड़ेगा। ड्यूरेबल का हिंदी में मतलब होता है टिकाऊ, मतलब कोई भी ऐसी गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को लंबे समय तक सेटिस्फाइड करे, लॉन्ग रन, लॉन्ग टाइम तक सेटिस्फाइड करे, उन गुड्स को हम कहते हैं बेटा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। आप अपने घर में देखिएगा, ठीक है, बहुत सारी आपको ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ पिक्चर्स आपको दिखा भी रखी है, जैसे कि फ्रिज है बेटा, फिर कार है, एसी है, वॉशिंग मशीन्स हैं। ये सब कौन सी गुड्स हैं बेटा? ये सब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर की नीड्स को लॉन्ग रन या लॉन्ग टाइम तक सेटिस्फाइड करती है। क्लियर बेटा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स फॉर 1 ईयर और जस्ट मोर देन 1 ईयर। कोई भी ऐसी गुड्स बेटा जो एक कंज्यूमर की नीड्स को 1 साल या उससे कुछ अधिक समय के लिए सेटिस्फाई करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं बेटा शूज, क्लोथ एटसेट्रा। देखिए हम लोग इंडिया की बात नहीं कर रहे। इंडिया में तो हमारे क्या है, जो क्लोथ्स हैं बेटा वो बहुत लंबे समय तक भी हम लोग यूज कर लेते हैं, बट एक जो नॉर्मल फिनोमिना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली शूज या क्लोथ्स वो गुड्स हैं जिनको एक कंज्यूमर नॉर्मली 1 साल या उससे कुछ अधिक समय के लिए यूज करता है, इसलिए इनको नाम दिया गया है बेटा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब बात करते हैं बेटे अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल यूजेज गुड्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर नाम से समझिए सिंगल यूजेज गुड्स। सिंगल यूजेज गुड्स का मतलब क्या हुआ बेटा? कोई भी ऐसी गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को केवल एक बार सेटिस्फाइड करे, उसको हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल। जो एक ही बार चले, जो एक ही बार आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है, उसी को हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूजेज गुड्स। ठीक है, गुड्स विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स ओनली वंस इज कॉल्ड सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल जैसे ब्रेड है, एलपीजी है, मिल्क है, पेट्रोल है। ठीक है, नॉर्मली जितने भी टेबल्स हैं बेटा वो सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स होती हैं, क्योंकि ये जो गुड्स हैं बेटा एक बार आप इनको यूज कर लेते हैं तो उसी क्वांटिटी को, उसी गुड्स को आप दोबारा यूज नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए इनका नाम रखा गया है सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स। अब बात करते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है हमारी सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज क्या होती है बेटा? सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल्स और इंटेंजिबल गुड्स। नॉन मटेरियल या इंटेंजिबल का मतलब है बेटा विच कैन नॉट बी टच और सीन, मतलब
कोई भी ऐसी गुड्स जिसको ना तो आप देख सको ना आप छू सको, बट वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करे बेटा, तो उसको हम नाम देते हैं सर्विसेज का। ठीक है, विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स। जैसे कि इसमें एग्जांपल आता है सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स। ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो इसका दूसरा मतलब है कि मैं आपकी वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहा हूं। ठीक है, बट जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, ना तो आप उसको छू सकते हैं ना आप उसको देख सकते हैं, बट अगर आपकी वांट सेटिस्फाइड होती है, ठीक है, तो बेटा ये सर्विसेज कहलाती है। क्लियर? तो यहां पर सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब किस में आता है? सर्विसेज में आता है। अब देखिए गुड्स और सर्विसेज में पहला जो डिफरेंस है ये वही है कि गुड्स आर टेंजिबल, गुड्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, बट सर्विसेज आर इंटेंजिबल, सर्विसेज डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्लियर? तो पहला डिफरेंस ये है। अब इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है बेटा, सर्विसेज का जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है नॉर्मली वो बेटा एक ही टाइम पर होता है। जैसे मैं अभी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, अगर आप उसको सुन रहे हैं तो आप उसको साथ साथ कंज्यूम भी कर रहे हैं। बट जो गुड्स है बेटा उनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन के टाइम दो अलग अलग हो सकते हैं, दो डिफरेंट टाइम हो सकते हैं। ठीक है, गुड्स तो आपने ऐसी भी देखी होंगी बेटा जो कई साल पहले प्रोड्यूस की गई होंगी, बट आप उसको कंज्यूम कर रहे होंगे कई साल बाद। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब आज की क्लास में हमें एक चीज और थोड़ी सी ध्यान रखनी है बेटा। देखिए जो सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो पहले के टाइम पर क्या होता था, पहले के टाइम पे जो सर्विसेज थी वो प्रोड्यूस और कंज्यूम एक ही जगह पर होती थी, प्रोड्यूस और कंज्यूम एक ही जगह पर होती थी। बट आफ्टर इनोवेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, आजकल ये पॉसिबल हो गया है बेटा कि सर्विसेज को प्रोड्यूस एक जगह पर किया जाता है और उसको कंजम्पशन दूसरी जगह पर किया जाता है। जैसे मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं अपने घर पर, बट ये कंज्यूम कहां पर होगी मुझे नहीं पता। जैसे कि आप आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है, आप सर्विस ले सकते हो इंडिया में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे किसी डॉक्टर की, बट पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ये पहले एक डिफरेंस ये भी हुआ करता था कि सर्विसेज का जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो एक ही प्लेस पर होता था, बट गुड्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन अलग अलग जगह पर हो सकता है। क्लियर बेटा? तो ये था बेटा आज की हमारी क्लास में। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर बेटा आपको क्लास अच्छी लगी, टॉपिक आपको समझ में आया, तो बेटा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।